शांति। आज 30 जुलाई 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 30th July 2022 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली रिवॉल्व्स अराउंड वन वर्ड, एक शब्द के चारों तरफ घूमती है। वो है भगवत गीता का शब्द और वो शब्द है प्रीत बुद्धि। यस, प्रीत बुद्धि। दो शब्द है, प्रीत बुद्धि और दूसरा विपरीत बुद्धि। राजयोग का सिंपल अर्थ है एक परमात्मा से ही प्रीत रखना, जो भगवत गीता के 18वें अध्याय में आया है, मामेकम शरणम व्रज। एक परमात्मा से प्रीत रखना, ये सर्व समस्याओं का समाधान है, सर्व समस्याओं का। क्योंकि जिस वक्त हम ये रियलाइज करते हैं, अंदर से महसूस करते हैं कि केवल एक शिव बाबा ही मेरा है, बाकी मेरा कोई नहीं है, उस दिन सब बंधन समाप्त हो जाते हैं। हमने पहले भी देखा कि श्रीमद् भगवत गीता हमको ममत्व से छुड़ाती है। ममत्व जो दुख का कारण है। ममत्व संस्कृत शब्द है और भगवत गीता हमको ममता से समता की तरफ लेकर जाती है। तो अपूर्ण से संपूर्ण की तरफ ये यात्रा है, ममत्व से या ममता से समता की तरफ की यात्रा है। तो बाबा ने बहुत सरल युक्ति बताई है कि कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपना मेरापन ट्रांसफर करना है। अभी तक मेरापन कहाँ था, वहां से निकाल कर सब एक शिव बाबा में समा जाना। जिसको बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैंपन और मेरापन एक बाप में समा जाना, यही संपूर्ण योग है। तो मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये बहुत सिंपल शब्दों में पूरे शास्त्रों का सार आ गया। शास्त्रवादियों ने, संतों ने भी यही लिखा है कि पूरे जीवन का सार है एक परमात्मा का बन जाना। जिसको आज मुरली में बाबा ने याद किया था, वो है संत मीराबाई। वो एक ही गीत गाती थी। वैसे तो बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, लेकिन एक गीत जो सबके मुख पर आता है उनका, वो है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। गोपाल तो एक शिव बाबा ही है, हम सब जानते हैं, गौओं का पालन करने वाले। तो गोपाल उनका नाम है, शिव बाबा का नाम है। कन्याओं का कन्हैया और गौओं का पालन करने वाला गोपाल। इसलिए गौमुख का भी गायन है। तो चेक करना चाहिए, ये दो ही शब्द हम दिन भर में इस्तेमाल करते हैं, मैं और मेरा। तो चेक करना चाहिए कितना मैंपन है और कितना मेरापन है। ये बहुत सूक्ष्म और फंडामेंटल चेकिंग है, मुख्य चेकिंग है। कोई भी आध्यात्मिक साधक किसी भी प्रकार की साधना करता है परमात्मा का पाने के लिए, तो ये दो शब्दों की चेकिंग उसको भी करनी पड़ती है कि मैं कौन और मेरा कौन। जब ये दो शब्द हमें समझ में आ जाते हैं गहराई से, तब मुझे क्या करना है ये स्पष्ट हो जाता है। जब मैं कौन और मेरा कौन ये समझ में आ जाता है,
तो मुझे क्या करना है यह अपने आप आ जाता है। देखो, आज साइंस का थोड़ा आपको सुनाते हैं। पहले ऐसे समझते थे साइंस में कि जो पढ़ाई में अच्छा है वो उच्च पद पा लेता है या सफल हो जाता है, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं आईक्यू कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस। आईक्यू माना इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। तो जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो उच्च पद पा लेते हैं या सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन बाद में 1990 में एक डैनियल गोलमैन नाम का व्यक्ति आया और उसने देखा कि आजकल के बच्चे, छोटे बच्चे अपने भावनाओं को ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। तो उन्होंने लिखा कि दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, मानो इनके अंदर भावनिक बुद्धिमत्ता नहीं है। तब उन्होंने रिसर्च करके ये बातें दुनिया के सामने रखी कि आईक्यू कंट्रीब्यूट्स ओनली 20% ऑफ सक्सेस। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो केवल वो 20% सफलता देता है, परंतु ईक्यू या इमोशनल क्वोशंट या भावनिक बुद्धिमत्ता आपको बाकी का 80% देती है। आज भी इसके ऊपर वर्कशॉप होते हैं, काफी जगह पे वर्कशॉप लिए जाते हैं कि कैसे भावनाओं के ऊपर नियंत्रण लाए। ऐसे कहते हैं कि आपका आईक्यू अच्छा है, माना आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन आपका प्रमोशन तभी होता है जब आपके पास ईक्यू अच्छा है, माना भावनिक बुद्धिमत्ता है। इसका मतलब खुद की भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रण में रखना, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनको नियंत्रण में रखना, इंटर एंड इंट्रापर्सनल ऐसे कहते हैं। तो ये सबके अंदर नहीं होता है, लेकिन जिनके अंदर होता है उनको प्रमोशन मिलता है। लेकिन फिर एक तीसरी कॉन्सेप्ट फिर से आई 2000 साल में, मना आज से 22 साल पहले, और उन्होंने कहा आईक्यू और ईक्यू को इस्तेमाल करने के लिए आपको एसक्यू की जरूरत है, स्पिरिचुअल क्वोशंट या आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। तो अल्टीमेट इंटेलिजेंस है, वो है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। और उसके लिए दो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, और वो दो शब्द है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। आपके जीवन का अर्थ क्या है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जिनको ये पता होता है वो दुनिया में बहुत आगे आते हैं और उनके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। मीनिंग एंड पर्पस, क्यों जी रहे हैं आप? इसको सिंपल शब्दों में हम ऐसे कहते हैं कि हमारे जीवन में दो दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक, जिस दिन हमारा जन्म हुआ तो उसमें कुंडली देखते हैं, कौन से समय पर कौन से दिन पर जन्म हुआ, उस आधार पर भाग्य लिखते हैं, है ना। धर्म स्थापकों का कहते हैं कि इनका सही टाइम पर जन्म हुआ। वो जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते हैं कि पहले से ही लोगों को पता चला कि ऐसी महान आत्मा आने वाली है, क्योंकि उन्होंने आकाश में एक तारा देखा, वगैरह वगैरह। तो वो समय को इम्पोर्टेंट देते हैं कि कौन से समय पर आया ये धर्म स्थापक की आत्माएं। तो कहने का भाव है कि मीनिंग एंड पर्पस कैसे पहचाने। तो एक, जिस दिन आप इस धरती पर आए, आपका जन्मदिन हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरा दिन, जिस दिन आपको पता चला कि आप क्यों आए इस धरती पर। दैट इज मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। बहुत कम व्यक्ति लोग अपने जीवन का अर्थ या ध्येय या लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक में ऐसे उदाहरण देते हैं कि वो 16 साल का लड़का था, नरेंद्र करके। जब वो अपने गुरु से मिला तब उसको पता चला कि मुझे जीव सेवा और विश्व सेवा करनी है, या जीव सेवा ही शिव सेवा है। और वो स्वामी विवेकानंद बन गए।
एक 60 साल की बूढ़ी औरत, जो कि जिसने भगवान को अपना जीवन दिया था, लेकिन लक्ष्य नहीं पता था। एक कुष्ठ रोगी को या लेप्रेसी के पेशेंट को गटर में कीचड़ से लथपथ देखा, तो उसको लगा कि इनकी सेवा करनी चाहिए, तो वो मदर टेरेसा बन गई। उसके पहले एक नन थी वो। ऐसे बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर प्रकाश आमटे का वर्णन करते हैं। उनके पिताजी भी बाबा साहेब आमटे, वो भी लेप्रेसी की सेवा करते थे। तो बचपन से पिताजी को देखा था, डॉक्टर बन गए, लेकिन उन्होंने अपना एस्टैब्लिश एम्पायर छोड़ के खुद नया गए करने को। गढ़चिरौली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ नक्सलाइट्स रहते हैं, उनके अंदर चले गए जंगल में, जहाँ जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। पेड़ के नीचे चालू किया और आज उनको मैगसेस अवार्ड पूरा विश्व जानता है, उनके ऊपर मूवी भी बना है। इन सब लोगों ने अपना पर्पस ढूंढ के निकाला कि मैं क्यों आया हूँ। ब्रह्मा कुमारी को देखो तो मम्मा 14 साल की थी, दादियाँ हमारी कम उम्र में आए। उन्होंने पर्पस ढूंढ के निकाला कि जैसे मम्मा का बताते हैं कि बाबा को देखा तो यही मेरा बाबा है, और बाबा ने कहा ये मेरी कल्प पहले वाली बच्ची है। तो देखते ही फिदा हो गए, जिनको झाटकू कहा गया है। ब्रह्मा बाबा ने एक क्षण में सब कुछ बाबा को दे दिया, पर्पस पता चला ना। फिर सारी दुनिया एक तरफ, आपका पर्पस एक तरफ, यू बिकम अनस्टॉपेबल। कितने सारे बाबा के समर्पित भाई बहने जो धक से स्वाहा हो गए। अपना अनुभव भी मैं देखता हूँ कि प्लानिंग था कि बहुत पैसा कमाने का, विदेश में जाने का, बहुत बड़ी डिग्री लेने का, ये सब था। लेकिन जैसे ही पांडव भवन गया, जन्म पांडव भवन का है, मधुबन का जन्म है, तो उस समय शांतिवन वगैरह नहीं था, ज्ञान सरोवर भी नहीं था। पांडव भवन देखा, बस खत्म, धक से स्वाहा हो गए। लोगों ने काफी विरोध किया, लेकिन जिसको पर्पस पता चल गया है कि मुझे लोगों में प्रेरणा देनी है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को दुखों से दूर करना है, खत्म, जीवन परिवर्तन हो गया। इसी को कहते हैं, जो आज की मुरली का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए परवाने बन गए ना। तो जो भी अपने लक्ष्य के प्रति परवाने बन गए, वो जरूर कमाल दिखाते हैं। तो पूरा ये कहने का भाव ये था कि पूरा फिदा हो जाना चाहिए, फिदा हो जाना चाहिए परमात्मा के ऊपर। लेकिन वो फिदा होने में ही नंबर बनते हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा है मुरली में, अगर ध्यान से हम एक एक शब्द को समझे, तो बाबा ने कहा कि जैसे क्षमा जलती है तो क्षमा के साथ वो परवाने भी पैदा होते हैं, और क्षमा गई तो ये परवाने भी गए। कितना सुंदर उदाहरण है। हम बाबा के बच्चे भी शिव बाबा के साथ, हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अवतरित हुए हैं। आप सब ने सुना होगा शिवरात्रि की मुरली, तो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं जैसे बाप के जन्मदिन के साथ बच्चों का भी जन्मदिन है। वैसे लौकिक में भी जब कोई घर में बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे के साथ माँ बाप भी पैदा होते हैं, क्योंकि वो पहले माँ बाप नहीं रहते, लेकिन बच्चा आने के बाद वो माँ बाप बनते हैं। तो बच्चे के साथ माँ बाप का भी जन्म होता है, लेकिन दोनों की तारीख एक नहीं हो सकती, बहुत रेयरली चांसेस है। लेकिन यहाँ पर बाप की और बच्चों की, दोनों की जन्म तारीख एक ही है। तो शिव बाबा के जन्म के साथ बच्चों का भी जन्मदिन है। तो कितनी महान आत्माएं होगी। आप सोचो, शिव के साथ पैदा हुई और शिव जब जाएगा तो ये भी शिव के साथ चली जाएंगी। कितना सुंदर उदाहरण है। और ये एक ही उदाहरण है जिसको शास्त्रों में याद किया जाता है, और इसी से ही सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इसलिए इसी को ही कहा गया है प्रीत बुद्धि। हमारी शुरुआत हुई थी प्रीत बुद्धि से।
लौकिक में जब प्रीत रखते हैं तो आबाद नहीं होते, थोड़े समय के लिए लगता है कि हम आबाद हो गए। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है कि इस समय शादी माना बर्बादी है। क्यों? क्यों बर्बादी है? क्योंकि इस समय मनुष्य आत्माएं अंदर से खाली हो चुकी है। तो खाली हो चुकी है माना ज्ञान गुण शक्तियों से खाली है, तो दूसरों को क्या देगी वो? इसलिए झगड़े बढ़ रहे, डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है जो यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्माएं भिखारी हो गए। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, गरीब हो चुके हैं। गरीब माना उसे नहीं कहते, गरीब की व्याख्या बहुत डीप है। गरीब माना वो नहीं जिसके पास पैसे की कमी है। लोग यूजुअली ऐसे समझते, कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, या घर नहीं है, वो गरीब है। नहीं, सबसे बड़ी गरीबी तो ये है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुखी है, प्यार की कमी है आपके अंदर, ये भी बहुत बड़ी गरीबी है। वो गरीबी तो दिखाई देती है, दिखाई भी नहीं देती है, और दिखाते भी नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो इस समय सभी गरीब है, क्योंकि प्यार की कमी है, अंदर से खाली है। मैं जो देख रहा हूँ, बेसिक दो चीजें सबको चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान के बाद में ये चीजें जरूरी है, वो है प्यार और सम्मान। और इसके लिए मरते हैं लोग। देखो, एक करोड़पति की कहानी में पढ़ रहा था, उसके पास इतना पैसा था पर किसको दे, सोच रहा था। एक छोटी सी बच्ची उसके सामने आई और वो ऐसे मुस्कुरा दिए, उसका निष्पाप निरागस एकदम पवित्र मुस्कुराना उसको इतना अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा चेहरा उसने देखा ही नहीं था। देखो, पवित्र चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको इतना अच्छा लगा, उसके दिल को सुकून मिल गया, ठंडक मिल गया, और उसने अपनी सभी प्रॉपर्टी उस छोटी बच्ची के नाम कर दिया। इसलिए मुस्कुराओ, कभी कौन अपनी प्रॉपर्टी आपको देगा पता नहीं चलेगा। ये तो कर्मों की गति है। पर कहने का भाव ये है कि गरीब है लोग, इतना पैसा होने के बाद भी गरीब है। और बाबा ने सॉल्यूशन दिया है गरीब को साहूकार बनाने के लिए। बाप के पास आओ या बाप जैसा बन जाओ। तो बाबा कैसा है? तो बाबा अशरीरी है। बाबा अशरीरी है। तो जितना हम बाबा के जैसा अशरीरी बन जाएंगे, हमारी सब गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि अशरीरी बनने के बाद बाप को याद करने से गरीबी दूर हो जाएंगी। बहुत बीके भाई बहने मुझे प्रश्न पूछते हैं कि हम बाबा को याद करते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता है हमको। बाबा ने कितनी बार जवाब दिया है, बच्चे, देह या शरीर समझ के याद करने से कुछ नहीं होगा। मैं शरीर का पिता नहीं हूं, मैं आत्मा का पिता हूं। तो बाबा का शुरुआत से ही बाबा कंसिस्टेंटली एक ही बात कहते आ रहा है कि आत्मा समझ के मुझे याद करो। ये पहली गलती करते हैं, शरीर समझ के याद करते हैं। अनुभव कैसे होगा? और दूसरी बात बाबा ने कहा हमेशा कि इधर नहीं याद करो, परम धाम में याद करो मुझे। तो ये दो बातें अगर हम अनुभव करते हैं, जिसको बाबा ने कहा कि बुद्धि लटकी हुई रहनी चाहिए परम धाम में, तभी विकर्म विनाश होंगे, तभी संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर पाएंगे, और तभी बाप समान बन पाएंगे। तो अपनी गरीबी अगर दूर करना चाहते हैं, प्यार की, सम्मान की गरीबी, जिसको बाबा ने कहा ये भी एक भूख है। साइकोलॉजी में कहते हैं नाम मान शान। कुछ लोग तो इसके लिए जीते हैं। दान भी क्यों करते हैं? क्योंकि लोग महिमा करे, सम्मान दे, इसके लिए दान करते रहते हैं, पैसा देते रहते हैं। तो नाम मान शान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो हम कितने भाग्यवान हैं बाबा के बच्चे कि स्वयं भगवान हमें नाम मान शान दे रहा है। और क्या चाहिए?
यहाँ के जितने भी अवार्ड्स हैं मुझे फोन आते हैं, सर आपको अवार्ड मिलेगा, इतना पैसा दे दो। मुझे बहुत हंसने को आता है, पैसा दे के अवार्ड ले रहे हैं। बहुत सारे करते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड है, ये गौरव है, वो गौरव पुरस्कार ले लो, आपका फोटो आ जाएगा। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि महिमा होती है, बायोडाटा में सुनाते हैं इनको ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला। अभी तो मैं ओपनली बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। जब नशा मुक्ति की सेवा कर रहे थे तो हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने कहा कि आप इतनी सेवा करते हो, आपको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने कहा उसके लिए क्या करना होता है? बोला कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन बना दो, मैं रिकमेंड करूंगा, मेरा लेटर उसको लगा दो और दे दो दिल्ली में। तो हमने कहा चलो बाबा की सेवा हो जाएगी। तो देने गए तो उस डिपार्टमेंट में उन्होंने पहले पूछा रिकमेंडेशन लेटर है या नहीं, तो देखा लेटर है, बोला ठीक है बताएंगे आपको। तो मुझे लगा चलो बाबा की सेवा हो जाएगी। तो बाहर आते ही वहां का जो प्यून है वो मेरे पीछे पीछे आया, बोला सर आपका फाइल पहले इधर जाएगा उधर जाएगा, ये कमेटी देखेगी वो कमेटी देखेगी। मैंने कहा अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। फिर मेरे पीछे आया, बोला कि नहीं सर अगर आप चाहो तो हम उसको ध्यान रख सकते हैं। फिर मैंने कहा भैया हमको ऐसे अवार्ड चाहिए ही नहीं, बहुत अच्छा होगा नहीं मिले तो। फिर हमने छोड़ दिया उसको। तब पता चला कि ये अवार्ड्स मैनेज किए जाते हैं, आपकी पहचान होना जरूरी है। तो मैंने कहा ये सब करके अवार्ड लेके क्या करेंगे? सबसे बड़ा अवार्ड तो हमको परमात्मा से लेना है। डायमंड जुबली वर्ष में बाबा ने एक मुरली चलाई थी जो दिल दिमाग पर छप गई है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था कि व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर परमात्मा अवॉइड अवार्ड ले लो। तो परमात्मा अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है, और क्या चाहिए? बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है कि परमात्मा दिल तख्त नशीन, आप केवल संगम युग पर बन सकते हैं, बाकी तख्त आपको मिलेंगे, देहधारियों का तख्त मिलेगा या फिर स्थूल तख्त मिलेगा, लेकिन परमात्मा तख्त केवल इसी संगम युग पर मिलता है और इसी को कहते प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि शब्द को हम कितनी गहराई से देख रहे हैं। प्रीत बुद्धि बनना है। बाकी सबको हमने बहुत खुश कर लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ा नुकसान इस समय बाबा ने कहा उनका हो रहा है जो खुद को भगवान समझ बैठे हैं। अभी खुद भगवान आपने कह दिया तो याद किसको करेंगे? खत्म हो गई बात। हमने देखा है भक्ति मार्ग में लोग गुरु को भगवान समझते हैं, उसका फोटो सर रखते हैं हर वक्त ऑफिस में, घर में, पॉकेट में, और उनको लगता है ये हमारी सदगति करेगा। कितना बेचारे दुखी है, उनको नहीं पता कि ऐसे सदगति नहीं होती है, पर उनकी भावना है, फेथ है उनका, उस अनुसार चल रहे हैं। तो प्रीत बुद्धि बनना है और इसके ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। जैसे ही हमने ये मुरली पढ़ी, थोड़ा सेवा में बिजी थे, कल रात को लेट हुआ, ट्रैवलिंग में थे, इसलिए मुरली का सार सुना नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग तुरंत मैसेज भेज देते आज की मुरली आई नहीं है। अपने का टाइम तो मिले सांस लेने को, शरीर को भी संभालना पड़ता है, नींद अच्छी नहीं होती है, तो फिर दिन भर सेवा में बहुत तकलीफ होती है, बॉडी के ऊपर असर आता है। एक आध दिन ठीक है, बार बार ऐसे हो रहा है तो बहुत मुश्किल होता है। अभी कल बहुत तकलीफ हो रही थी, सोचा अभी बुखार आ जाएगा क्योंकि रेस्ट हुआ नहीं, कंटिन्यूस दिन भर प्रोग्राम और ट्रैवलिंग है, तो रेस्ट किया तो अभी फ्रेश है। तो प्रीत बुद्धि, ये जो शब्द है भगवत गीता का, प्रीत बुद्धि और इसके विपरीत बुद्धि अपोजिट शब्द है। तो जिन्होंने अपने आप को शिव बाबा के ऊपर बलिहार कर दिया वो है प्रीत बुद्धि। तो इसके ऊपर पूरी मुरली चली हुई है। बाबा की मुरली बहुत सुंदर है, बाबा कंसिस्टेंट है अपनी मुरलियों में, माना एक ही बात कह रहा है। ये तो साकार मुरली है, वो मुरली 1980 की है, शायद आप में से कई लोगों को पता भी होगी, और उस मुरली का टाइटल है अशरीरी बनने की सहज विधि। मेरे ख्याल से फरवरी मास है,
1983 की मुरली, उसमें बाबा ने 4 बातें बताई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। 4 बातें, प्रीत, मीत, गीत और रीत, चारों ही बातों के ऊपर चिंतन किया जा सकता है बहुत गहराई से। तो मुरली जरूर पढ़े। अगर अशरीरी बनना है तो ये 4 बातों के ऊपर अटेंशन दे। तो ये साकार मुरली, इसमें भी ये बताई थी, और बाबा अव्यक्त होने के बाद में आप सोचो 11 साल के बाद वो मुरली चली है। तो वही बात जो साकार मुरली में कही है आज के, वही बाबा ने उसमें कहा था कि अशरीरी बनना है तो एक बाप से सच्ची प्रीत हो, एक बाप को ही अपना मीत बनाना है, और एक बाप के मिलन के ही गीत गाने हैं, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। और चौथा है रीत, रीत माना विधि। तो रीत है मैं अशरीरी आत्मा हूं, मुझे अशरीरी बनना नहीं है। तो ये 4 बातों का जो अभ्यास करेंगे वो सहज ही अशरीरी हो जाएंगे, उनकी गरीबी दूर हो जाएंगे और वो फैशनेबल बन जाएंगे। आज बाबा ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, फैशन। संगम युग का फैशन है ससुर घर वैकुंठ का सैर करना। सभी राज अभी खुलते हैं सूक्ष्म वतन का, इसलिए जीते जी मरकर बाप का बन जाना, परवाना बनना, यही है सच्चा सच्चा राजयोग। तो फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं, अपने को आत्मा समझ, दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। एक बाप, दूसरा न कोई, दिल में और कोई भी नहीं रहना चाहिए। छोटा भी व्यक्ति है, एक आत्मा भी है, तो भी सच्ची प्रीत नहीं रह सकती। बाबा ने कहा 2 प्रकार से लोग आकर्षित करते हैं, एक किसी के गुणों से आकर्षित होते हैं जिसको बाबा कहते हैं फैमिलियरिटी, या किसी के अवगुणों से डिस्टर्ब होते हैं जिसको बाबा ने कहा तिरस्कार करना या घृणा करना। एक भी व्यक्ति है तो भी सच्ची प्रीत नहीं लग सकती। ये दुनिया कोई काम की नहीं है, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। पूरा पूरा एक बाप के ऊपर फिदा हो जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बान जाना है। लौकिक में देहदारी के ऊपर कुर्बान जाते, कहते तुझ पे हम कुर्बान हो गए, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो बहुत हंसने को आता है जब कहते हैं कि तुम्हारे लिए तारे तोड़कर लाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूँ कॉलेज के बच्चों को, ऐसे बड़ा प्रॉमिस नहीं करो, नहीं तो शादी के बाद सुनना पड़ेगा तुमने ही प्रॉमिस किया था। तो ऐसी कोई चीज प्रॉमिस नहीं करना है, ऐसे कुछ ला नहीं सकते हैं। हम हमेशा अंग्रेजी में कहते हैं डू नॉट प्रॉमिस व्हेन यू आर इन हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड एंड डू नॉट टेक बिग डिसीजन व्हेन यू आर डिस्टर्ब। तो तीव्र पुरुषार्थी बनना है। आज के मुरली के अनुसार तीव्र पुरुषार्थी माना जो भी करना है अब करना है, जो भी करना है अब करना है, कभी भी थकना और रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लगातार तीसरा दिन बाबा थकना शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शायद बाबा को पता है कई बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, माया के साथ युद्ध करते हैं। तो थकना नहीं है, जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, तो बाबा कहता है कैसी भी परिस्थिति हो, समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए तो भी रुकना नहीं है, उड़ जाना है। पहाड़ को तोड़ने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, अपने मंजिल को भूलना नहीं है। हिंदी में कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला कभी भी नहीं हारना है, बाबा की याद में ऐसा टिक जाना है कि वायुमंडल ही परिवर्तन हो जाए। इसी को बाबा ने मनसा सेवा कहा है। तो पूरा मुरली का सार है एक बाप के ऊपर फिदा हो जाना, सच्ची सच्ची प्रीत दिल में रखना, और बाप के ऊपर बलिहार जाना, सच्चा सच्चा परवाना बनना। प्रीत, मीत, गीत और रीत, इन 4 शब्दों की गहराई में जाके अपने आप को अशरीरी करना और अपनी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करना। अच्छा,
आज 30 जुलाई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। महसूस करेंगे इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। हम अशरीरी है, हमें अशरीरी बनना नहीं है, हम है ही अशरीरी। हमारी प्रीत एक बाप से है। परम धाम में शिव बाबा के साथ स्वयं को देखेंगे और अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को छोड़कर एक शिव बाबा के साथ हूँ, कंबाइंड हूँ, पूरी तरह से मर चुकी हूँ। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म बाप की याद से दूर हो चुके हैं। मैं आत्मा फिर से स्वच्छ और पवित्र बन चुकी हूँ। बाबा की याद से चारों तरफ का वायुमंडल पावरफुल, श्रेष्ठ बनता जा रहा है। मैंने महसूस किया कि पुरानी दुनिया और पुराना शरीर, इससे मेरी बुद्धि हटते जा रही है। पुरानी दुनिया किसी काम की नहीं है, निमित्त मात्र यहाँ सेवा के लिए रुकना है। मेरा ससुर घर मुझे याद आ रहा है और पियर घर भी याद आ रहा है। पियर घर शांति धाम और ससुर घर सुख धाम मेरी आंखों में समाया हुआ है। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। उड़ने वाली और उड़ाने वाली अथक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा मेरे लिए बहुत सहज है। हर आत्मा से दुआ लेना और हर आत्मा को दुआ देना। I am the richest in the world। बाबा ने मुझे हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बना दिया। मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहा है और कह रहा है कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प अशरीरी बनकर, जीते जी मरकर अपने सभी पाप कर्मों को भस्म किया है और अपना जीवन हीरे तुल्य बनाया है। तुम एक बाप पर पूरी तरह से फिदा होने वाले, हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हो। एक बाप की याद से वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तुमने अपनी गरीबी को अशरीरीपन के अभ्यास से दूर किया है और अपनी ही नहीं परंतु अन्य आत्माओं की बुद्धि भी एक बाप से जुटाई है।
तुम अब घर चलने के लिए तैयार हो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से वरदान और दिव्य दृष्टि लेकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। बाबा को नजरों में समाई हुई हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।